सोचिए, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए और आप उस पर बैठकर 10,000 साल पीछे चले जाएं, तो क्या आप उस भारत को पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब भारत भारत नहीं था। ना कोई नाम, ना कोई देश, सिर्फ इंसान थे, गुफाओं में रहते हुए, आग जलाना सीखते हुए, पत्थरों से औजार बनाते हुए। और यहीं से शुरू होती है भारत की वो कहानी जो आज दुनिया के सबसे पुराने और जीवित इतिहासों में गिनी जाती है। तो आइए, बिना समय गंवाए भारत के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलते हैं। और अगर आप यूपीएससी जैसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया, प्रागैतिहासिक भारत, जब इंसान जानवरों से ज़्यादा अलग नहीं था। टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 2500 बीसीई। इस वक्त भारत में न कोई सरकार थी, न कोई राजा। लोग जंगलों में रहते थे, हिरण का शिकार करते थे और खाना पकाना तक नहीं जानते थे। मगर फिर इंसान ने कुछ सीखना शुरू किया। उन्होंने देखा, बीज बोहो तो पौधा उगता है। उन्होंने आग को वश में किया और पहली बार इंसान घूमना छोड़कर एक ही जगह रहना सीख गया। साइट्स टू रिमेंबर: भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ की गुफाओं में बनी पुरानी पेंटिंग्स आज भी सबूत हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत का पहला मेगा सिटी प्रोजेक्ट। टाइम पीरियड 2500 बीसीई से 1500 बीसीई। अब जरा इमेजिन करो, एक ऐसा शहर जहां सीधी सड़कें हों, सीवरेज सिस्टम हो, घरों में बाथरूम हो, और ये सब आज से 4000 साल पहले। यस, दैट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। आर्ट, नृत्य करती मूर्ति, मोहरे, वजन प्रणाली। टेक्नोलॉजी, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटें। ये दुनिया की पहली प्लांट सिटीज थीं और हमारे देश में थीं। तीसरा, वैदिक काल, जहां से भारत की आत्मा बनी। टाइम पीरियड 1500 बीसीई से 600 बीसीई। अब बात करते हैं उस समय की जब इंसान ने देवताओं को नाम देना शुरू किया। अग्नि, इंद्र, वरुण, और फिर बनाए मंत्र जो आज भी हम सुनते हैं: ओम अग्नि मिले पुरोहितम। ऋग्वेद, भारत की सबसे पुरानी किताब। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवीजन यहीं से शुरू हुआ। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष की बातें आने लगी। ये वो समय था जब स्पिरिचुअलिटी ने रूट्स पकड़ी। चौथा, 16 महाजनपद और 2 नए रास्ते, बुद्ध और महावीर। टाइम पीरियड 600 बीसीई से 322 बीसीई। अब इस वक्त भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में बंट चुका था, जैसे कि मगध, कोशल, वत्स, अवंती। और इसी दौरान जन्मे 2 ऐसे लोग जिन्होंने भारत की सोच को बदल दिया। पहला, गौतम बुद्ध, एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया और पूछा दुख क्यों है। दूसरा, महावीर स्वामी, जिन्होंने अहिंसा और तपस्या की सीख दी। इन दोनों ने बताया कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन है। अब आता है भारत का पहला सच्चा सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य जैसे गुरु के साथ मिलकर पूरा उत्तर भारत एक झंडे के नीचे ला दिया। लेकिन असली गेम चेंजर थे सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध 261 बीसीई, 1 लाख लोग मारे गए। अशोक का दिल बदल गया और वो बन गए शांति के राजा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने संदेश शिलालेखों पर खुदवाए। आज भी वो भारत के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। गुप्त काल, जब भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया। टाइम पीरियड 320 सीई टू 550 सीई। इसे कहते हैं गोल्डन एज। क्यों? आर्यभट्ट, शून्य की खोज। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। नालंदा, दुनिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। इस काल में ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई अस्थिरता, बस कला, विज्ञान और संस्कृति का जबरदस्त विकास। दक्षिण भारत और हर्षवर्धन, नए सूरज का उदय। टाइम पीरियड 550 टू 1200 सीई। जब उत्तर भारत बट रहा था, तब दक्षिण भारत शाइन कर रहा था। राज्य चोल, चालुक्य और पल्ला। अचीवमेंट्स क्या थी? तंजावुर मंदिर, समुद्री व्यापार दक्षिण एशिया और चाइना तक, और सुंदर मूर्तिकला। मेनवाइड उत्तर भारत में हर्षवर्धन आए, एक संत और योद्धा दोनों। दिल्ली सल्तनत, जब भारत पहली बार लगातार बाहरी शासन में आया।
यही वो समय था जब भारत में बार बार बाहर से आक्रमण हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश और अंत में लोदी वंश। मगर यहां भी कला और संस्कृति ने रास्ता ढूंढ लिया। भक्ति आंदोलन आया, मीरा, तुलसीदास, सूफी संत आए, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिस्ट्री फैक्ट, जो युद्ध तलवारों से नहीं जीते जा सके, उन्हें दिलों से जीता गया। मुगल साम्राज्य, जब भारत सृजन और संघर्ष दोनों में आगे रहा। 1452 टू 1707 बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में जीती और मुगल काल शुरू हुआ। स्टार परफॉर्मर्स थे अकबर, सबसे चतुर शासक, शाहजहां, ताजमहल के निर्माता, और औरंगजेब, सबसे कठोर शासक। मुगल आर्किटेक्चर, मिनिएचर पेंटिंग, पर्शियन लिटरेचर, सब यहीं फला फूला। अंग्रेजों का आगमन और धीरे धीरे लूट। टाइम पीरियड 1707 टू 1947। शुरू में आए व्यापार करने, फिर धीरे धीरे बना ली सत्ता। 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1857 में पहली स्वतंत्रता क्रांति, 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। और इस संघर्ष के नायक थे मंगल पांडे, गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष, सरदार पटेल, अंबेडकर, लक्ष्मीबाई और लाखों अनाम बलिदानी। नया भारत, जब भारत ने फिर से उड़ान भरी। फ्रॉम 1947 टिल नाउ। 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में संविधान बना। 1962, 1965 और 1971 भारत ने युद्ध झेले। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। 1991 आर्थिक सुधार, इसरो, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया। 2023 G20 की अध्यक्षता। आज का भारत यंग है, कॉन्फिडेंट है और अपने इतिहास को याद रखते हुए फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था भारत का इतिहास शॉर्ट फॉर्म में। क्लासरूम वाला बोरिंग इतिहास नहीं, दिल और दिमाग को खोल देने वाला इतिहास। क्योंकि अगर आपको अपनी जड़ों की गहराई पता चल जाए तो कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी उड़ान को रोक सके। अगर एक्सप्लेन में समझाना है तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि किस समय का भारत, कौन सा युग तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और अगला विषय क्या हो वो भी सजेस्ट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जब हम इतिहास को फिर से जीवंत बनाएंगे। जय हिंद।